हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। अभी देश एक जख्म से उभरा ही था, दूसरा और बड़ा जख्म देश को मिल गया। मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है, आपने सबने देखी ली होगी न्यूज़। बहुत दुख घटना है और इस वक्त सभी की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ होनी चाहिए जो इस दुर्घटना में सम्मिलित थे। मतलब उनके साथ जो हादसा हुआ है उनके साथ हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस वक्त क्या कर सकते हैं। इस वक्त एक नागरिक होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, इसकी गलती है, इसकी गलती है, नहीं है, इसे ही करना चाहिए। वो छोड़ के अभी हमें वो काम करना चाहिए जिससे ही परिस्थितियां संभले। हमें वो काम करना चाहिए जिससे इस परिस्थिति में हम उनके परिवारों को सांत्वना दे सकें और अच्छे से उन्हें समझा सकें, बुझा सकें। क्योंकि एक दुर्घटना है, हालांकि कुछ दिनों बाद जब जांच होगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तो पता लगेगा किसकी गलती कहाँ थी। कि मुनाफाखोरी की वजह से किया गया, इसमें भ्रष्टाचार लिफ्ट था, कि किसी की कुछ सिफारिश लिफ्ट थी, कि कुछ को कुछ फायदा पहुंचाने के लिए। ये बात की बातें हैं। पर अभी की बात यह है कि जितने भी देश के लोग उस फ्लाइट में बैठे थे, जगह जगह से बैठे होंगे, अलग अलग देश के नागरिक होंगे, अलग देश के हिस्सों से लोग बैठे होंगे। तो उस जगह जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, या जो वहाँ के जो सिविल सर्वेंट हैं, जो अभी कोई भी हो, जो वहाँ पे एक मानता हो, जो वहाँ पे जाता हो, तो उनको उस परिवार के साथ जरूर मिलना चाहिए। एक ढाढ़स बनाना चाहिए कि हाँ, हम इस बूढ़ी घड़ी में आपके साथ हैं। और टाटा ग्रुप ने, क्योंकि ये एयरलाइंस जो है एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास ये सब उन्होंने खरीद रखी है, तो उन्होंने 1-1 करोड़ का किया भी है। तो उससे कुछ मतलब थोड़ी सी उस फ्लाइट में जो लंदन जा रहे हैं, मानता हूँ मैं कि वो अच्छी तरह उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ी होगी तभी वो जा रहे हैं। पर 1-1 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है। फिर भी एक जो एक तरीका होता है एक बात करने का, जो इंसान को लगे कि हाँ, कुछ सरकार ने, जिस कंपनी ने जो कुछ हमारे लिए कुछ किया, तो टाटा ग्रुप ने हमने किया है। टाटा ग्रुप हमेशा करता भी है। पर टाटा ग्रुप की ये जहाज टाटा ने नहीं बनाया, ये बोइंग कंपनी है। इसके हम बारे में डिटेल अच्छे से वीडियो बनाएंगे कि कैसे दुर्घटना होती रही, क्या बोइंग कंपनी की पीछे का इतिहास रहा है, कैसे कैसे जहाज खरीदे जाते हैं, उसको नाम दिया जाता है, कैसे इंडिया में है, और कैसे कैसे दुर्घटना हुई है। इस बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी की वीडियो इतनी है कि कैसे देश के लोग उन लोगों के साथ खड़े हों। जैसे मैं हूँ, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने कुछ संदेश दिया। ऐसे छोटे चैनल होने के हिसाब से जो बड़े बड़े चैनल हैं, उनके साथ भी वो भी ऐसा कर सकते हैं। उनके पास जाके उनके साथ मिलके, या फिर जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनको तो करना ही करना चाहिए, उनके साथ तो रहना चाहिए। और जो अगर लगता है कि आपके एरिया में कोई आसपास है, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए वहाँ पे और उनको एक तरीके से हिम्मत देनी चाहिए। और सरकार, जो विभाग है, पुलिस है, जितने भी एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगी हुई है अपना काम करने में। ये बहुत ही दुख घटना है, इसमें इंसान को बचाना नामुमकिन हुआ है। सिर्फ एक यात्री बचे हैं, उन पे एक भगवान की एक बड़ी कृपा होगी तभी बचे हैं वो। और दूसरी बात यह कि इसमें एक विस्फोट हुआ था और बहुत ज्यादा फ्यूल था इसके अंदर। तो बोला जाता है कि फ्यूल के साथ जो ब्लास्ट हुआ है उसके कारण किसी को बचाने का समय ही नहीं मिला। और जो पायलट थे, और पायलट पे आप शक नहीं कर सकते, जो एक पायलट को 8,000 घंटे उड़ान भरने का वो था, क्या नाम है, अभ्यास था या एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। और एक को 1100 घंटे फ्लाइट उड़ाने का क्या था, अभ्यास था, या फिर उनको एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। ऐसा तो उन पर शक नहीं किया जा सकता। कुछ टेक्निकल खराबी आई होगी या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी जो इंसान के बस में नहीं थी, उसके कारण ये दुर्घटना हुई है। तो हम लोग बस इतना ही कह सकते हैं कि कैसे हमें इस वक्त एक साथ मिलकर उन परिवार के साथ काम करना चाहिए। और सरकार को भी सरकार को बाद में गाली गलौज करना चाहिए जब रिपोर्ट आ जाए, या कुछ समय बाद, जब राजनीति बाद में खेलनी चाहिए। अभी बस विपक्ष का काम यही है कि थोड़ा सरकार को गाइडलाइंस दे, क्योंकि पुराने आपने देश चलाया है, पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी होनी चाहिए, परंतु ये दुर्घटना है। और आप इस बात को मानिए कि जहाज का सफर दुनिया में सबसे सेफ सफर माना जाता है, इस बात को मान सकते हैं। और जैसे कि इस जहाज में जो दुर्घटना हुई है, पायलट ने भी नहीं चाहा होगा, जिस कंपनी ने बनाया जहाज उसने भी नहीं चाहा होगा, सरकार उसने भी चाहा, जो उड्डयन मंत्री है उन्होंने भी नहीं चाहा होगा। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो हम कभी नहीं चाहते कि किसी का एक्सीडेंट हो, या अपना खुद का जिसका एक्सीडेंट हो जाता है वो कभी नहीं चाहते मेरा एक्सीडेंट हो, फिर भी हो जाता है। क्यों? हम कुछ या तो गलतियां कर देते हैं या कुछ लापरवाही कर देते हैं। वही इसमें हुआ होगा, कुछ ही बात ऐसी हुई होंगी, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हम सही से चल भी रहे हों और पीछे से कोई टक्कर मार देता है, तो भी एक क्या कहते हैं, वो अनहोनी होती है। तो ऐसा अनहोनी भी हो सकती है, तो सीधे इल्जाम देना ही बुरा है। एक टीम बनाई गई है, वो देखेगी, वो इसी मामले को देखती है कि कैसे उड़ान में खामी आई है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, कैसे विस्फोट हुआ है, सब चीज एक टीम होती है। AAI भी बोलते हैं उसे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे इस बारे में। तो हमें बस यही करना है, कैसे इन लोगों के साथ खड़ा होना है। बस ये छोटा संदेश था। इस वीडियो में समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देश के लोगों के साथ रहिए और देश के साथ हमेशा रहिए। धन्यवाद।